नमस्कार दोस्तों, झारखंड दुमका में रहने वाली एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़के ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। उस लड़की का कसूर बस इतना था कि उसने उस लड़के की दोस्ती कबूल नहीं की थी। ये लड़का रोजाना अंकिता का रास्ते में पीछा करता रहा, आए दिन उस पर दोस्ती का दबाव डालता रहा, यहाँ तक कि इसने अंकिता के घर में घुसकर उसके परिवार वालों को धमकी तक दे दी। लेकिन जब अंकिता ने इस दोस्ती के लिए इनकार कर दिया तो शाहरुख ने गुस्से में आकर रात में जब अंकिता अपने घर में सो रही थी, उसने खिड़की के सहारे अंकिता पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी। दोस्तों, एक सरफिर आशिक ने, एक लव जिहादी ने फिर से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। इस लव जिहाद ने फिर से एक लड़की की जिंदगी छीन ली। दोस्तों, आए दिन ऐसे बहुत से केस सामने आते रहते हैं जिसमें लड़की को ना ही इंसाफ मिल पाता है, ना ही गुनहगार को सजा मिल पाती है और परिवार वाले एट द एंड बस इंसाफ की मांग करते रह जाते हैं। आइए जानते हैं क्यों इस लड़के ने एक नाबालिग लड़की अंकिता पर ऐसा जुर्म ढाया जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि इसने अंकिता को इतनी दर्दनाक मौत दी। एक तरफा प्यार की सबसे विभत्स घटना, इनकार पर लड़की पर पेट्रोल डाला, पेट्रोल डालकर लड़की को आग लगा दी। झारखंड की राजधानी रांची से कोई 250 किलोमीटर दूर दुमका की ये वारदात आपको दहला देगी। 12वीं क्लास की एक छात्रा के साथ उस शहर में हैवानियत हुई जिसको झारखंड की दूसरी राजधानी कहा जाता है। एक तरफा प्यार में कोई किस हद तक गिर सकता है, ये उसकी वानगी है। झारखंड में खुली लव जिहाद की ये फाइल डरावनी है। दुमका के जरवाड़ी इलाके में अंकिता और उसका परिवार रहता था। अंकिता ने इसी साल 10वीं के बोर्ड की परीक्षा पास की थी। कुछ वक्त पहले अंकिता एक दिन अपने स्कूल से घर लौट रही थी। वे अपने दोस्तों के साथ हंसते बोलते हुए घर आ रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाले शाहरुख की नजर अंकिता पर पड़ गई। शाहरुख ने अंकिता को एक नजर देखते ही अपने नापाक इरादों को अंजाम देने का फैसला किया और अंकिता से दोस्ती करने का इरादा बना एक दिन उसे जाहिर कर ही दिया। लेकिन अंकिता ने इसे इनकार करना ही सही समझा। शाहरुख जब भी अंकिता से दोस्ती करने के बारे में बोलता, अंकिता के मुंह से हर बार एक ही जवाब सुनने को मिलता कि तुम ये सब करना बंद करो, मुझे तुमसे दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंकिता का इनकार शाहरुख के जुनून को बढ़ाने लगा। उसने अंकिता के दोस्तों से दोस्ती कर ली और अंकिता के दोस्तों से ही अंकिता का नंबर भी निकलवा लिया। अब शाहरुख रात बेरात अंकिता को कॉल करता और उससे बार बार दोस्ती करने की जिद जाहिर करता। लेकिन अंकिता के मुंह से हर बार एक ही जवाब सुनने को मिलता कि मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती। अंकिता ने कई बार शाहरुख का नंबर भी ब्लॉक किया, लेकिन मैं हर बार नए नंबरों से कॉल कर अंकिता को परेशान करता। इतने इनकार की वजह से शाहरुख के अंदर बौखलाहट होने लगी, वह बेकाबू होने लगा। वह इस घटना से ठीक 5 दिन पहले अंकिता के घर भी आया था, हाथ में डंडा लेकर उसको डराने धमकाने और उससे जबरदस्ती शादी करने के लिए। लेकिन अंकिता ने साफ साफ मना कर दिया और शाहरुख ने गुस्से में आकर अंकिता के घर की खिड़की का कांच भी तोड़ दिया। दोस्तों, यह वही खिड़की थी जिससे बाद में शाहरुख अंकिता पर पेट्रोल डालेगा। दोस्तों, शाहरुख की बदतमीजी देख अंकिता के घर वालों ने शाहरुख की कंप्लेंट पुलिस में करने की सोची। लेकिन जैसे शाहरुख के भाई सलमान को ये बात पता चली, वह अपने मामा के साथ जल्द से जल्द अंकिता के घर पहुंचा और उनसे पुलिस कंप्लेंट ना करने की गुजारिश की और ये भी बोला अंकिता से कि शाहरुख उसको आज के बाद कभी परेशान नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 23 अगस्त सुबह के 4 बजे अंकिता अपने कमरे में सो रही थी। कमरे का दरवाजा तो लॉक था लेकिन खिड़की खुली थी। बाहर खड़े शाहरुख ने देख लिया कि अंकिता अपने कमरे में आराम से सो रही है। तभी शाहरुख और शाहरुख का दोस्त पेट्रोल लेकर खिड़की के रास्ते अंकिता के कमरे में दाखिल हुए। सो रही अंकिता पर उन्होंने पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। दोस्तों, छोटू खान शाहरुख का ही दोस्त है, उसे ने शाहरुख को पेट्रोल दिया था। गंभीर रूप से जलने के बाद अंकिता को दुमका के ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां से उसे रांची के रिम्स में रेफर कर दिया गया। केवल 4 दिन मौत से लड़ने के बाद आखिरकार अंकिता ने दम तोड़ दिया। लेकिन अंकिता के मरने से पहले अंकिता ने यह बयान दिया। नाबालिग बच्ची को पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया गया था एक विशेष समुदाय के लड़के के द्वारा। उसे उस 90% से अधिक बर्न होने के कारण दुमका से रिम्स में रेफ़र किया गया है। अभी रिम्स में उसकी स्थिति पहले से कुछ सुधार हुआ है। आइए बच्ची से जानते हैं कि घटना क्या हुआ था। क्या हुआ था बेटा? हम जरवाड़ी से रहने वाले हैं और एक लड़का हमको फ़ोन करके धमकी दिया। उसके बाद फिर सोए हुए थे अपने रूम पे, बाहर से पेट्रोल डाल के और आग जला के और चले गया। वो लड़का कौन था तो फिर खिड़की खोल के देखे तो मोहल्ला का ही था।
मुस्लिम था लड़का, और वो लड़का हमेशा नशा वशा करता है, सबके साथ यही करता है। क्या नाम है लड़के का? लड़का का नाम शाहरुख है। और ये कितने दिन से तुमको तंग कर रहा था? 10-15 दिन से स्कूल ट्यूशन जाते थे, आगे पीछे करता था। मैं नंबर किसी ले लिया, धमकी दे रहा था, बात नहीं करेगी तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। क्या धमकी दे रहा था? कि बात तुम करो, बात नहीं करेगी तो तुमको मारेंगे, सबको मारेंगे। और ये वो लड़का ऐसा पहले और किसी के साथ भी किया है क्या? हाँ, बहुत किसी से बात करता है, मोहल्ला का लड़की से। बहुत लड़कियों से? हाँ, बहुत किसी को यहाँ वहाँ घुमाता है सबके सामने। तो तुमको धमकी देता था कि अगर बात नहीं करेगी तो जान से मार देंगे? हाँ, धमकी दिया था रात को। पापा को रात को हम अपना बताया, पापा वाले ठीक है सुबह देखते। सुबह हुआ भी नहीं, 4 बजे सुबह ऐसे करके वो चले गया। खिड़की खोल के देखे तो देखे वो पेट्रोल हाथ में लिया होता एक डिब्बा, और माचिस लिया होता, भाग रहा था। ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ था। दोस्तों आए दिन ऐसे बहुत से केस होते हैं जिसमें हैवान अपनी हैवानियत दिखाकर एक मासूम को मौत की नींद सुला देता है। कानून दोषी को गिरफ्तार तो कर लेता है और ये सरकार 1-2 भाषण सुनाकर चुप बैठ जाती है और पीड़ित को सालों साल तक इंसाफ नहीं मिल पाता है। ऐसा है हमारे देश का कानून दोस्तों। लेकिन एट द एंड मिलता क्या है दोस्तों? मुआवजा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। क्या ये रकम एक जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या इन पैसों से इंसाफ मिल जाएगा या इन पैसों से गुनाह होना कम हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। प्रेम के बारे में एक मशहूर कहावत है कि प्यार इंसान को बदल देता है, लेकिन ये किसी को बदलने के लिए मजबूर नहीं करता। क्या धर्म बदलने की शर्त पर जो रिश्ता बनता है उसे प्यार कहा जा सकता है या फिर वो लव जिहाद है? गुजरात के बनारस कांड में एक हिंदू पिता ने सुसाइड करने की कोशिश की क्योंकि उसकी बेटी ने एक मुस्लिम युवक एजाज के संपर्क में आकर अपना धर्म परिवर्तन करा लिया और उस लड़की के साथ साथ उसके माँ और भाई ने भी धर्म परिवर्तन करा लिया। जब इसके खिलाफ उसके पिता ने आवाज़ उठाई तो लड़की समेत उसके माँ और भाई तीनों घर छोड़कर चले गए। एजाज नाम के एक मुस्लिम लड़के ने अपनी पहचान छुपाकर हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करा दिया और उसको बहला फुसलाकर उससे नमाज भी पढ़वाई। लड़की माँ और भाई की खबर ना मिलने से लड़की के पिता ने परेशान होकर एजाज को फ़ोन कर पूछा कि मेरा परिवार कहाँ है, तुम क्या कर रहे हो मेरे परिवार के साथ? तो एजाज ने पिता को धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम अपने परिवार को अपने साथ रखना चाहते हो तो मुझे 25 लाख रुपया दो, तभी मैं तुम्हारे परिवार को तुमको वापस लौटाऊंगा, उनके बारे में तुमको जानकारी दूंगा। आप अपनी खुशी के चक्कर में अपने पूरे परिवार की खुशियों का कत्ल कर देते हो। अपनी लाइफ में फैसले लेने से पहले एक बार सोच लिया करो कि इससे आपके परिवार पर क्या असर पड़ेगा। ये आपके फ्यूचर पे भी डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स बी इजी।